नमस्कार साथियों, मैं ब्रह्म प्रकाश आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुटेरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 की श्रृंखला में आपने पहले वीडियो में जाना कि जिस बच्चे का एडमिशन आप कक्षा 1 या क्लास 1 में कराना चाहते हैं उसकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे की जो आयु है वो 5 से 7 साल की होनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा कि केंद्रीय विद्यालय 2021 का जो एडमिशन सत्र है वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो सूत्रों के मुताबिक कुछ टेक्निकल सॉफ्टवेयर की वजह से और ये जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इसका हवाला देते हुए कुछ समय के लिए इसको आगे कर दिया गया है। यानी वही बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई निर्धारित तिथि नहीं है। हो सकता है ये आने वाले 2-4 दिनों में आ जाएं या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएं, या फिर हो सकता है कि कुछ दिन और ये तिथि आगे बढ़ सकती है। लेकिन एडमिशन प्रक्रिया तो होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जब आपका बच्चा तैयार है और आप उसकी उम्र को भी चेक कर चुके हैं कि आप उसकी उम्र को जान चुके हैं कि हाँ, इस मार्च 2021 को ये 5 साल पूरा कर लेगा या कर लेगी, तो अब अगली श्रृंखला में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट यानी कागजात लगने वाले हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। एक बार अगर आपको यहाँ एडमिशन मिल गया तो कक्षा 12वीं तक आपको एक उच्च कोटि की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय संगठन से वहाँ के शिक्षकों द्वारा आपके बच्चे को मिलने वाली है। तो किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या डॉक्यूमेंट लाना है, डॉक्यूमेंट बना ही नहीं है, आप बहुत ही उथल पुथल में हैं, आप बड़े परेशान हैं। तो उन सब से बचने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को तैयार रखना है। भाई, आप अभी से तैयारी करेंगे, जैसे ही एडमिशन आएंगे और प्रक्रिया चालू होगी आप अपने बच्चे के लिए आवेदन तुरंत कराएंगे। आने वाले वीडियो की इस केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 की श्रृंखला में मैं बताऊंगा कि कैसे एडमिशन ले सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी बिजनेस को करते हैं, तो आपके बच्चे का दाखिला किस तरीके से होने की संभावना बढ़ सकती है, कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कागज़ पत्र हैं जो एडमिशन के समय आपको प्रस्तुत करने ही हैं। तो सबसे पहले बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र। बच्चे का जिस हॉस्पिटल में जन्म हुआ है वहाँ का प्रमाण पत्र हो सकता है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उसका बर्थ हुआ है तो वहाँ का हो सकता है, नगर पंचायत के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र हो सकता है। मतलब एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का लगेगा और वो ओरिजिनल आपको लगाना है। चेक होने के बाद आपका ओरिजिनल जो है वापस कर दिया जाएगा, यानी स्कैन कॉपी लगेगी और जब आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, उसे वहाँ ले जाकर प्रस्तुत करना है। तो अब अगर आप क्लास 1 के अलावा किसी दूसरी कक्षा में यानी जैसे 9, 10 इनमें कराना चाहते हैं तो जो बच्चे की टीसी होगी, टीसी में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई होगी वो मान्य होगी। वैसे एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो YouTube जो चैनल है एडुटेरा, इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम दूसरी बात करते हैं कि अगर आप SC, ST, OBC में हैं और इस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं कि आपका जो रिजर्वेशन कोटा होता है अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। एडमिशन प्रक्रिया के समय मान लीजिए बच्चा छोटा है या बच्चे के नाम से आपने नहीं बना रखा है तो उसमें जो फादर का है, जो पापा हैं,
उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो एडमिशन के लिए वो चल जाएगा। लेकिन 3 महीने के अंदर आपको बच्चे के नाम का बनवाकर विद्यालय में या जो भी एडमिशन कमेटी बनी हुई है विद्यालय की, वहाँ पर जाकर सबमिट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये एक बहुत ज़रूरी कागजात हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और इसको आप अभी से बनाकर रेडी करके रख लीजिए, जिससे कि आपको बाद में दौड़ भाग ना करनी पड़े। पता चला कि बच्चे का लिस्ट में नाम तो आ गया, लेकिन किसी एक डॉक्यूमेंट के कम होने की वजह से नाम उसका जो है हटा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, ये जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप इनको अभी से तैयार करके रख लीजिए। तो एक मैंने बता दिया आपको बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा जो बताया है वो अगर आप SC ST OBC में हैं तो आपकी अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा सर्टिफिकेट है, अगर मान लीजिए कि बच्चा फिजिकली चैलेंज्ड है, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है और डॉक्टर ने उसे बता रखा है, एक सर्टिफिकेट होता है डॉक्टर्स लोग देते हैं, या रिहैबिलिटेशन सेंटर से एक सर्टिफिकेट बनता है कि बच्चा विकलांग की श्रेणी में आता है। विकलांग श्रेणी का भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के तहत कुछ कोटा है एक सीट का, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, और वो भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर आपको लिख देगा और आपको उसका लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब जो चौथा सर्टिफिकेट है वो है सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट। अब अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, अगर आप सरकारी संस्थाओं में या सरकारी कर्मचारी हैं, तो पिछले 7 सालों में आपके जो ट्रांसफ़र हुए, ऐसा सर्टिफिकेट आपको देना है कि जो पिछले 7 सालों में ट्रांसफ़र हुए वो उसमें शो हो जाए। क्योंकि अगर बच्चों में टाई हो जाता है एडमिशन के केस में, तो उस पेरेंट को प्राथमिकता मिलती है जिसके पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए होते हैं। तो वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें साथ में ये भी लिखा हो कि एम्प्लॉय अभी वर्तमान समय में इस जगह पर, इस पोस्ट पर या इस पद पर कार्यरत है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किसी वजह से, किसी कारणों की वजह से लोगों की गवर्नमेंट जॉब में कोई परेशानी आ जाती है। ऐसा एक केस पहले हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका सर्विस सर्टिफिकेट। अगर आप एक डिफेंस एम्प्लॉय हैं, मतलब डिफेंस एम्प्लॉय कभी थे और आप रिटायर हो चुके हैं, तो आपके रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट भी काम आएगा और आपको वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो आखिरी सर्टिफिकेट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी जिसे हम कहते हैं कि निवास का प्रमाण पत्र, वो चाहे राज्य सरकार ने जारी किया हो वो निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, या फिर आपके घर के बिजली का बिल हो सकता है, या राशन कार्ड हो सकता है, या पानी का बिल हो सकता है। कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि इस नाम का व्यक्ति इस पते पर रहता है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये सारी लिस्ट दिखा देता हूं, और अभी आपको स्क्रीन पर लिखकर भी दिख जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं या अभी से तैयार रखने हैं। ठीक है, ये मौका छूटना नहीं चाहिए आपके हाथों से। तो आने वाले इस वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद अगर आप SC ST OBC वाले हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बच्चा विकलांग की श्रेणी में है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं तो एक सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप डिफेंस से रिटायर हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आपके रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आखिरी वो होना चाहिए आपका रेजिडेंस प्रूफ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी जानकारी देगा और आप इसे भी पिछले वीडियो की तरह ही पसंद करेंगे। तो एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुटेरा। तो मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021 की अगली श्रृंखला में, जहां पर हम लोग जानेंगे कुछ खास और ज़रूरी बात। अच्छा, एक बात जो मैंने कही थी कि मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, वो ये है कि अगर आपका बच्चा 8वीं तक मान लीजिए कहीं नहीं पढ़ा है तो उसके लिए TC की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है किसी किसी केस में।
ठीक है, ये मतलब बहुत वैसी बात है, लेकिन अगर कोई किसी वजह से, किसी कारण की वजह से वो नहीं पढ़ पाया है तो वहाँ टीसी जरूरी नहीं है, केवल बच्चे की एज उस ग्रुप में आनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल एडुटेरा को जरूर सब्सक्राइब करिए।